Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Photography with Roshan. So friends, today I'm going to talk about battle between umbrella and soft box. Yes my dear friends, because बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब umbrella और soft box की बात करते हैं तो उनको हमेशा ये confusion रहती है. I mean है कि ये photographers के बीच में battle रहता है कि umbrella is better or than soft box. अगर आप एक beginner photographer है और आपको नहीं पता कि आपको umbrella या soft box आपको purchase करना चाहिए, तो let me tell you one more thing that friends see the thing is that कि जब आप कभी भी आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि अगर मैं विलेज की बात करूं तो विलेज में ना एक वाटर पंप आता है. तो वाटर पंप की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो उसका पानी होता है वो किस तरीके से निकलता है. बट जब हम एक शावर की बात करते हैं तो शावर में एक बीच में ना फिल्टर लगा देते हैं. तो फिल्टर की वजह से जो उसका थर्स्ट होता है तो वो थर्स्ट जो होता है उसको बिल्कुल स्लो कर देता है वाटर को और कहीं ना कहीं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है. तो अगर मैं बात करूं अम्ब्रेला की और सॉफ्ट बॉक्स की फ्रेंड्स, तो बिल्कुल सेम काम ऐसे ही करता है. जैसे अगर मैं अम्ब्रेला की बात करूं तो अम्ब्रेला के अंदर वो फैब्रिक नहीं है जिसको अगर आप यूज करना चाहते हैं कि आपके पिक्चर को वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टर कर सके. बट अगर मैं सॉफ्ट बॉक्स की बात करूं तो वो स्पेशली इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आप उसे यूज करेंगे तो वो थोड़ी सी जो लाइट है वो सॉफ्ट देगा. बट इट डजंट मीन कि आप अम्ब्रेला यूज नहीं कर सकते और इसकी लड़ाई कभी खत्म हो भी नहीं सकती. ये डिपेंड करता है कि आप क्या शूट करना चाहते हैं, क्या शूट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. आप किसी प्रोफेशनल्स के लिए काम कर रहे हैं तो वहां पे आपके लिए जो सॉफ्ट बॉक्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. बट अगर आप इनिशियल फेज में फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अगर बहुत ज्यादा आप एक्सपेंसिव नहीं जाते हैं तो आप अम्ब्रेला का यूज कर सकते हैं और ये एक बहुत अच्छा विकल्प होता है. तो चलिए बिना किसी डिले के शूट करते हैं और देखते हैं. एज यू नो यहाँ दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं. बाकी आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन होगा देन यू कैन डीएम मी, यू कैन आस्क. डेफिनेटली आई लव टू आंसर यू गाइस. बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो प्लेस करते हैं इस अम्ब्रेला को तो वो बिल्कुल ऊपर तक ऐसे कर लेते हैं जिसकी वजह से जो फ्लैश की पावर होती है यानी मार होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट के ऊपर जाती है. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा सा वाइड रखिए ताकि जो ये थर्स्ट है ये ऑलरेडी थोड़ा सा वीक हो जाए और वीक होने के बाद थोड़ा सॉफ्टर हो जाए और उसके बाद आप शूट करिए. देखिए रिजल्ट बहुत ही बेटर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप एक बिगिनर फोटोग्राफर है तो आप भूल जाइए कि आपको सॉफ्ट बॉक्स यूज करना है. आई नो कि बहुत सारे फोटोग्राफर है जो कंफ्यूज कर रखा है आप लोगों को कि नहीं मुझे यही यूज करना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस आपकी जो फोटोग्राफी की क्वालिटी है वो बहुत बेटर हो जाएगी. बट मैं ऐसा कुछ बिलीव नहीं करता. इट्स ऑल डिपेंड योर टैलेंट कि आप किस तरीके से सोचते हैं, क्या कंपोज करते हैं, क्या फोटो रखते हैं. तो अभी देखिए आपको इस वीडियो में मैं कुछ फोटो शूट करूंगा और आप लोग मुझे बताना कि क्या डिफरेंसेस आपको दिख रहा है. अम्ब्रेला जो भी आप प्लेस करते हैं तो जो सब्जेक्ट है ना गाइज बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना चाहिए. बिकॉज आपको पता है कि जब डिस्टेंस आप ज़्यादा करते हैं तो जो डेप्थ होता है, डेप्थ की अगर बात करूं तो वो बहुत सही फोटो के ऊपर नहीं मिलता जिसकी वजह से आपकी फ़ोटो इतनी शार्पनेस नहीं होती. तो इसलिए मैं ज़्यादा दूर नहीं रखूँगा. बस ये देखिए यहाँ पे इसे मैंने प्लेस कर दिया. अब इसको शूट करते हैं गाइस. चलिए फेस पे स्माइल, नर्वस नहीं होना है. हाँ अम्ब्रेला पे देखो, मेरे अम्ब्रेला पे. सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैं कर रहा हूँ क्लिक. ये देखिए आप देख सकते हैं जो फोटो का इम्पैक्ट है आप बिल्कुल देखिए. ये बस आपको हार्डनेस हल्की सी दिख रही है बट विद सेम सेटिंग अगर मैं सॉफ्ट बॉक्स पे शूट करता हूँ तो शायद ये आपको नहीं मिलेगा. बैकड्रॉप में भी थोड़ी सी आपको देखने के लिए मिल जाए. चलिए एक बार फटाफट इस पे इसी सेटिंग पे हम सॉफ्ट बॉक्स को लगाते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस होगा. तो गाइज लेट मी क्लिक. अभी मैंने क्या है कि अपना सॉफ्ट बॉक्स सेट कर दिया है. जैसे आप लोगों की डिमांड थी कि क्या डिफरेंसेस है बिटवीन अम्ब्रेला एंड सॉफ्ट बॉक्सेस, तो अभी आप देख सकते हैं कि जो मैंने अभी पीछे विद द सेम सेटिंग अभी बिल्कुल मैंने वो सेटिंग जो है ना बिल्कुल सेम रखा है, कहीं कुछ मैंने चेंज नहीं किया. तो आप देखिए उस सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंसेस क्या है. तो गाइज ये देखिए यहाँ पे मैंने किया क्लिक. अब आप खुद देख लीजिए कि जो पीछे की फ़ोटो थी वो और ये फ़ोटो, तो देखिए कितनी लाइट यहाँ पे फिल्टर्ड हो गई. तो यहाँ पे अब मुझे जो अपनी स्पीड है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी. यानी यहाँ पे 5000 है तो चलिए इसे 4000 करते हैं. अब देखिए वहाँ पे. सो ये देखिए गाइज अभी भी देखिए 4000 भी मैंने स्पीड की हुई है. तो आप देख रहे हैं ये सॉफ्ट जो पैच की बात कर रहा था, जो हार्डनेस आपको दिख रही थी फेस पे यहाँ पे, तो ये देखिए बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे. और इसको 3000 पे अब करते हैं क्योंकि अभी भी आपको रिक्वायर है मोड चेंज करने की. अब ये देखिए गाइस
आप देख रहे हैं इस फोटो में और उस फोटो में जो इसकी सॉफ्टनेस है वो आपको ज़्यादा मिल सकती है, बिकॉज कहीं भी आपको फेस पे पैचेस नहीं मिलेगा और ये डिफरेंसेस है। बट अगर आप इनिशियल फेज में हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अम्ब्रेला भी यूज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत एक्सपेंसिव आप अलग अलग सॉफ्ट बॉक्सेस आ गए हैं, वो खरीद सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप बिगनर हैं तो आई एम टेलिंग यू, आपको सोचना ही नहीं है सॉफ्ट बॉक्स के लिए। पहले आप अम्ब्रेला के साथ अपनी फोटोग्राफी को स्टार्ट करिए, बिकॉज जो सॉफ्ट बॉक्स बनता है तो उसकी जो लाइट होती है सॉफ्ट बॉक्स से गाइस, तो ये क्या होता है कि जो यहाँ पे अंदर अगर आप देखेंगे, क्योंकि मेरा जो फ्लैश है तो ये लाइट कहीं ना कहीं वहाँ पे हीट हो रही है और बाउंस होके यानी बैक रिटर्न वो लाइट आ रही है, तो जो उसका रेजिस्टेंस होता है, जो उसका थर्स्ट होता है, वो क्या होता है ऑटोमेटिक बहुत कम हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टर हो जाता है। लेकिन जब आप अम्ब्रेला की बात करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल आपको नहीं होती, बिकॉज वो बिल्कुल डायरेक्ट हीट करता है और जब डायरेक्ट ऐसे हीट करेगा आपको सब्जेक्ट पे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि लाइट तो थोड़ी सी हार्ड होगी। या तो एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा सा अम्ब्रेला जो आपका है वो पीछे कर दीजिए ताकि जो उसका रेजिस्टेंस है यानी ये यहाँ सब्जेक्ट है तो वो आते आते थोड़ी सी मार जो उसकी है कम हो जाए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी एक बच्चा खड़ा है, मुझे लगा ये यहीं पे घूम रहा था, तो इवन जो लड़की थी वो भी आज मैंने बिल्कुल कैंडिड पिक किया था। मेरा आज का टारगेट ये था कि जो शूट करूँगा बिल्कुल नेचुरल विद नेचुरल पीपल। बहुत सारे लोग हैं जो मॉडल्स को लाके सामने खड़ा कर देते हैं और ऑब्वियसली यार मॉडल का जो फेस होता है वो बहुत ही अप टू द मार्क रहता है। उनके जो पहले से वो रेडी होके आती है मेकअप वगैरह करके, तो जिसकी वजह से फ़ोटो जो होती है वो और खिल के आती है। बट अब एक कैंडिड फ़ोटो किसी की अगर किसी को सिलेक्ट करके किसी पार्क में क्लिक कर रहे हैं तो उसका जो मज़ा है वो बिल्कुल अलग है। तो चलिए एक बारी देखते हैं, आपके सामने देखिए लड़का खड़ा है, इसका शूट करते हैं और देखते हैं कि आपको इस फ़ोटो में किस तरीके के डिफरेंसेस नज़र आते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये खड़ा है बच्चा, ये बिल्कुल कॉन्शियस है अभी, बट बेटा कॉन्शियस नहीं होना है, ऐसे रखना है फेस को, है ना, बस ये। हाँ, जो फ्लैश और वो जो बैटल है फ्लैश की, सॉरी जो बैटल बिटवीन अम्ब्रेला और सॉफ्ट बॉक्सेस है उसकी, तो बस ये देखिए। यस, तो गाइज ये देखिए, आप देख रहे हैं जो ये फ़ोटोज़ है, ये देखिए गाइज। अब यहाँ पे आप देखिए ज़रा, ये देखिए ये जो हार्डनेस दिख रही है यहाँ पे आपको, ये अगर सॉफ्ट बॉक्स अगर आप यूज करोगे तो शायद ही आपको ये हार्डनेस दिखेगी। चलिए तो सॉफ्ट बॉक्स भी यूज करके देख लेते हैं। तो चलिए गाइज विद सेम सेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी शॉट लेके, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने किया क्लिक, आप देख लीजिए कितना डिफरेंसेस है गाइज। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो इसकी स्पीड है वो कम करना होगा। मुझे आता हूँ 2500 पे, तो ये देखिए 2500 पे ये आ रहा है। अब इससे भी अगर ऊपर मैं आता हूँ यहाँ पे 1250, ये देखिए तो 1250 पे ये आता है। तो एक तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये देखिए मैं जिसकी बात कर रहा था ना, आपको कहीं पैचेस फेस पे नहीं मिलेगा, प्लस लाइट जो है वो प्रॉपर, यानी जो लाइट है इसकी जो लाइट है वो बिल्कुल इस प्रॉपर बॉडी पे आ रही है, यानी कोई डायरेक्ट जो उसका हीट है इस बॉडी पे नहीं है। बट अगर आप अम्ब्रेला के साथ शूट करते हैं तो अम्ब्रेला के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा हार्श लाइट होती है, जिसकी वजह से ये होता है जो मतलब चीक्स रहता है उस पर कहीं ना कहीं हल्का सा पैचेस वगैरह मिलता है, बट लेटर ऑन पोस्ट प्रोडक्शन में उसको ठीक किया जा सकता है। सो गाइज दिस इज़ द बैटल बिटवीन अम्ब्रेला एंड सॉफ्ट बॉक्स। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है सो यू कैन गो फॉर दैट अम्ब्रेला, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। थोड़ी सी हार्ड लाइट रिलीज करता है तो कोई बहुत बड़ा बिग डील नहीं है, आप उसको बैलेंस कर सकते हैं अपने कैमरे से। फ्रेंड्स आई एम टेलिंग यू,
जो अम्ब्रेला और सॉफ्ट बॉक्स की कहानी है ये अभी यहीं पे एंड नहीं होगी। इसका बैटल इतना आसान नहीं है कि एंड हो जाएगा। हर एक कोई अपने तरीके से इसको डिस्क्राइब करता है। पहले हम लोग हैलोजन यूज किया करते थे वेडिंग फंक्शन में, तो 1000 वॉट का हैलोजन हुआ करता था। अगर डायरेक्ट किसी के ऊपर यूज करते थे तो क्या होता था, बहुत ज़्यादा फेस बर्न होता था। फिर हम अम्ब्रेला यूज करते थे कि थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाए, जिसकी वजह से जो फोटोज़ है या वीडियो है वो बेटर आ सके। तो सेम समझ लो कि आप वही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।